सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मानी। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तस्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, हमारी खास पेशकश नैनो की नेमत में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ रोजी। नाजरीन, मेरा भी सलाम कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी, आपके साथ। डेजी, आपने ये गौर फरमाया है कि आज के समय में पूरी दुनिया में दहशतगर्दी सबसे बड़े मसले के तौर पर मुंह खोले खड़ी है, और मुझे तो डर लगता है कि अगर ये तकनीक इन लोगों के लिए नेमत साबित ना हो जाए। लेकिन ये बात तो तय है कि नई तकनीक दुनिया के हर शख्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए कहर साबित होगी। डेजी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। मान लीजिए अगर दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों के हाथ में ये तकनीक आ जाए तो इंसानियत को फायदे होने के बजाय नुकसान होने के खतरे ज्यादा हैं, है ना? रोजी, आपकी फिक्र बिल्कुल दुरुस्त है और इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लेकिन मैं ये जानती हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी से दहशतगर्दों को बेकार करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, तो डेजी ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? रोजी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये तकनीक हमारे हिफाजती दस्तों को और भी मजबूत बना देगी और दहशतगर्दी करने वालों को पहले से ही पहचान लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो डेजी, नैनो टेक्नोलॉजी से हमारी फौजी ताकत को होने वाले फायदों की बात क्यों ना अपने नाजरीन को भी बताएं? हाँ, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी दरअसल हिफाजत के लिए कौन कौन से आलात तैयार करती है हमारी मदद करने के लिए। बिल्कुल, आइए देखते हैं। हिफाजती दस्ते के लिए तोहफा है नैनो तकनीक। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से बच नहीं सकते शैतान। हिफाजती इंतजामात के मैदान में ये है नैनो की नेमत। इस सिलसिले में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जैसे नए और नायाब डिवाइसेस की तरक्की ने नैनो स्ट्रक्चर को ज्यादा कॉमन बना दिया है। नैनो स्ट्रक्चर और मटेरियल्स को साथ साथ तैयार करने के लिए इजाद किए गए तरीकों की वजह से मुख्तलिफ दायरे हयात में अपनी नायाब खूबियों की वजह से नैनो साइंस और तकनीक में बेहद तरक्की याफ्ता मुकाम अता किया है। नए मटेरियल कंपोजिशंस, नए प्रोडक्ट और नए तरीक़ेकार के लिए बेहद पुरउम्मीद इम्कानात से ये साफ हो जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी गैर फौजी मामलों की तरह ही डिफेंस के मैदान में भी कहे अहम तब्दीली ला सकती है। ऐसा यकीन है कि नैनो टेक्नोलॉजी हिफाजती ताकत को मजबूत प्लेटफॉर्म अता करने वाली है। आजकल अगर हम देखें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेंस करना कि कोई स्पेशल टाइप का अगर रेडिएशन कहीं से आ रहा है, तो इससे पहले कि वो रेडिएशन किसी ख़तरनाक लेवल तक पहुँचे, उससे पहले हम उसका पता लगा लेंगे कि उसकी क्या कहाँ से आ रहा है और किस तरीके का ये रेडिएशन है, और उसके लिए हमें क्या करेक्टिव उपाय करने चाहिए। उसमें दो तरीके के हो सकते हैं कि हम उन चीज़ों को, उन रेडिएशंस का डिटेक्ट करें, उनके सोर्स को ही ख़त्म कर दें। अगर सोर्स को ख़त्म करने में नहीं सक्षम है तो उनको इतना डाइल्यूट कर दें हम उन रेडिएशंस को कि जिससे कि मनुष्य के लिए वो हानिकारी ना हो। फौजियों के लिए असलहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को
अवलियत व अहमियत मास डिस्ट्रक्शन के लिए हथियार, लाइट, आर्म्स, सेंसर्स और प्लेटफॉर्म से हिफाजती निजाम को काफ़ी मजबूती हासिल हो गई है। नैनो टेक्नोलॉजी के डिफेंस में बहुत एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है सोल्जर्स के आर्म सूट्स, जो वो सूट्स पहन के जंग के मैदान में जाते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जंग के मैदान में सोल्जर्स को बहुत दिनों तक और बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। अब नैनो मटेरियल्स यूज़ करके, पॉलीमरिक मटेरियल्स यूज़ करके ऐसे आर्म सूट्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, जो बुलेट प्रूफ होते हैं, जो बहुत सारे वेदर्स में यूज़ हो सकते हैं और जिसमें आप काफ़ी चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं। और वो इतने लाइट वेट हैं कि आपको बिल्कुल सोल्जर्स को बहुत आसानी होती है वो पहनने में। आर्म सूट्स के अलावा डिफेंस में बहुत सारी मशीनरी में नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जैसे कि हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो जो हेलीकॉप्टर्स के रोटर्स होते हैं उनमें नैनो मटेरियल्स यूज़ करके उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी जाती है ताकि उन्हें और अच्छे से यूज़ किया जाए डिफेंस के पर्पसेस में। हाल ही की इजादात से ये जाहिर होता है कि जब मटेरियल को 1 से 100 नैनोमीटर की हद के साइज में लाया जाता है तो बड़ा पैमाना मटेरियल की फिजिकल सिफ्त को तय करता है। इतने बड़े पैमाने पर मटेरियल हम्मा जेहत, इलेक्ट्रिकल, लाइट, मैग्नेटिक, केमिकल और इंजीनियरिंग खूबियों को वाज़ेह कर देते हैं, जो यूं ही उसके कलेक्टिव शक्ल के साथ ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। सिंथेटिक, रोटेशन और नैनो मटेरियल के हम शक्लों का इस्तेमाल काफ़ी पहले से चला आ रहा है। अब मेटलिस्टिक और सेमीकंडक्टर मटेरियल, कार्बन और दूसरे मेटल्स की सिंगल या मल्टी नैनो ट्यूब और दूसरे मेटल्स वो नॉन मेटल्स के मोनो डिस्पर्स नैनो क्रिस्टल को हासिल करने के तरीके तय कर लिए गए हैं। हमाजहत कार्बनिक नैनो मटेरियल जैसे सुप्रामोलिक्यूलर्स, नैनो स्ट्रक्चर, पॉलीमोरिक डेंड्रीमर्स और हाइब्रिड कंपोजिट्स वगैरह उनके मुताबिक काम के साथ साथ एक्टिव शक्ल में डेवलप किए जा चुके हैं। इस तरह नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी ने रिसर्च के नए रास्ते हमवार कर दिए हैं। कई बार ये बड़े फायदेमंद साबित हुए ही हैं, कई बार हैरत अंगेज एक्सपेरिमेंट को भी वाज़ेह करते हैं। ये नाया मटेरियल और नई इंजीनियरिंग के मैदान में ऐसे मटेरियल्स की तामीर करने के मुआविन हैं और जिनके काम को अंजाम देने की सलाहियत बड़ी उम्दा किस्म की है। जी हाँ, बहुत से गैर फौजी मामलों में जारी नैनो टेक्नोलॉजी जैसे वायरलेस सेंसर्स, RFID हल्की और बेहद मजबूत स्ट्रक्चर्स ऑन नैनो कंपोजिट केमिकल और बायो सेंसर्स डिस्प्ले, तेज रफ्तार कंप्यूटर सिस्टम का मुख्तलिफ हिफाजती तजुर्बों में स्पिन ऑफ की शक्ल में इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। लेकिन तजुर्बों के हिसाब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ हाई एनर्जी और एंटी बैलिस्टिक मटेरियल पर सिर्फ फौजी मामलों में ही सोचा जा सकता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स जो हैं उसको जो सैनिक लेके जा रहे हैं युद्ध के मैदान में, रास्ते में एक्सप्लोड हो जाता था या इस्तेमाल होने से पहले एक्सप्लोड हो जाता था। उसमें तो काफ़ी हानि होती थी जी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को आप खतरे में डाल रहे हैं हमेशा। तो उसको धीरे धीरे उसको टेक्नोलॉजी में परिवर्तन किया गया, तो उसमें पॉलीमर्स डाले गए तो उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसमें भी अभी भी प्रॉब्लम ये है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस आप लेके जाएंगे बहुत दूर तक,
और उसको हॉस्टाइल कंडीशन में रखेंगे, जैसे हाई टेम्परेचर, तापमान 45-50 डिग्री हो गया, या बारिश में उसको रखा जा रहा है, तो उसमें फिर भी वो संभावना रहता है कि अपने आप वो विस्फोट हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, वो विस्फोट करे ही ना। तो इसको नियंत्रित करने के लिए उसमें नैनो कंपोजिट्स में एक्सप्लोसिव को डाला जाता है। तो उसमें से उसका जो आपका सेल्फ लाइफ है, आप उसको बढ़ा सकते हो। जो पहले 1 महीना होता है वो आप 6 महीने रख सकते हो। वो आप बिना कुछ स्पेशल पैकिंग करके ऐसे ही आप ले जा सकते हो। वो विस्फोट करेगा नहीं जब तक आप उसको ना चाहो विस्फोट हो जाए। ये तो एक प्रयोग ये है। दूसरा प्रयोग ये है कि जो सैनिक होते हैं वो बुलेट प्रूफ जो वेस्ट है वो यूज़ करते हैं अपने चेस्ट के ऊपर अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले ज़माने में वो लोहे का बने हुए होते हैं जो काफ़ी भारी होता है और काफ़ी मुश्किल से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो पहना हुआ है उसके लिए वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है। उसको फिर बाद में परिवर्तन किया गया, उसको पॉलीमर कंपोजिट यूज़ किए गए, तो वो हल्का तो हो गया, लेकिन जो लोहे का जो गुण था उसमें वो आया नहीं उसमें। तो कई सालों तक ये चलता रहा। फिर अभी जो इस्तेमाल हो रहा है नैनो साइंस उसमें ये कर रहे हैं कि जो उनका जो पोशाक बना हुआ है वो सारे नैनो कंपोजिट्स में बनाते हैं। एक तो ये है कि वो फायर प्रूफ होता है और आग लगेगा नहीं कपड़े में। दूसरा वो वाटर प्रूफ होगा, वो पानी में गीला भी नहीं होगा। तीसरा ये है कि एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन है कि बहुत भारी मात्रा में अगर एक्सप्लोजन भी आसपास हो जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो सबसे बड़े फ़ायदा यही है कि आप उसको नैनो कंपोजिट के फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, और उसमें काफ़ी काम हो रहा है, सारा दुनिया में काम हो रहा है कि उसको और बढ़ावा दिया जाए और उसको देखा जाए कि जो सैनिकों में जो क्षति होता है उसको आप कंट्रोल करके नियंत्रित करके रख सकते हैं। हाई एनर्जी, एंटी बैलिस्टिक्स, फौजी मुद्दे। रोजी, अब तो आपको समझ आ गया ना कि नैनो टेक्नोलॉजी का कौन बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन डेजी, फौजी तजुर्बों में भी तो इंफॉर्मेशन की बालादस्ती होती है ना? तो इसमें क्या सिविल इंफॉर्मेशन सिस्टम से कुछ अलग चीज है? हाँ रोजी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बेहतर मालूमात हमें हमारे एक्सपर्ट से ही हो सकती है। बिल्कुल, तो आइए हम भी देखते हैं और अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। जी। इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। दुनिया का कोई भी सिस्टम अगर छोटा है, हल्का है और सस्ता है और उसे चलाने में कम एनर्जी खर्च होती है तो वो लाजमी तौर पर ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। नैनो टेक्नोलॉजी की हदूद को जानते हुए इसका तेजी से फैलाव हुआ है और इनसे मुतल्लिक एरिया में भी इनको बड़े पैमाने पर मकबूलियत मिली है। जी हाँ, इस मामले में हम नैनो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशंस, सिंगल एटम लेवल पर सेंसर, इंफॉर्मेटिक्स, तेज रफ्तार कंप्यूटर्स व रोटेशन और बेहद बड़ी मेमोरी, इन सभी तकनीकों ने मिलकर एक मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम की निहायत कारगर बुनियाद रख दी है, जो आगे चलकर सेंसर्स की नई शक्लों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के मैदान में हमेशा आगे रहेगा और आम इस्तेमाल से लेकर खास निगरानी के लिए कम लागत और इंसान के बगैर सिस्टम जो आज बेहद खर्चीली साबित हो रही है उसे मजबूत करेगा। इसी तरह मौसम में गैर मुतवक्का बदलाव हो या उससे मुतालिक जानकारी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत के साथ हथियारों को अपने टारगेट तक पहुंचाने के मामले में भी बड़ा कारगर साबित होगा। आजकल देखें तो केमिकल, जैसा कि अभी केमिकल वारफेयर कहा जा रहा है कि सीरिया ने उपयोग किया है, सेरीन खासकर। आजकल की जो पुरानी टेक्निक थी उसको देखेंगे तो
सेरीन का एक डेंजरस लेवल पहुंच जाएगा, उसके बाद ही वो सेंसर टेक्निक बता पाएगी। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी पे जो कार्य चल रहा है उसके हिसाब से इवन पीपीटी लेवल, पार्ट्स पर ट्रिलियन लेवल पे ही उनका डिटेक्शन हो जाएगा और उनका उपयोग करके हम पहले अलार्म या इस तरीके की आर्टिफिशियल फैंस, ब्लोअर्स को ऑन कर सकेंगे, जिससे कि उनका डायरेक्शन उन रेडिएशंस का बदला जा सके। इसी तरीके से अगर हम देखें, आजकल कुछ लोग लेज़र बेस्ड एम्यूनिशन यूज़ करते हैं, कुछ लोग अदर न्यूक्लियर बेस्ड हैं, तो उनके ऊपर भी कार्य चल रहा है कि नैनो लेवल पे सेंसर्स हम डेवलप करें, जिससे कि इनके रेडिएशंस को भी हम डिटेक्ट करके और उनकी सूचना पहले दे सकें। इसके अलावा न्यू जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम सेंसर्स के लिए नैनो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशंस, कार्बन नैनो ट्यूब, सिलिकॉन नैनो तार और कार्बनिक या बायोलॉजिकल एडम्स पर मबनी है। बेपनाह डाटा जमा करने के लिए नैनो मैग्नेटिक मटेरियल और हाई डिसाइसिव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नैनो फॉस्फर की इस मैदान में खासी तरक्की हुई है। डेज़ी, एक बात बताइए, जब हम फौजी ताकत में नैनो तकनीक के इस्तेमाल और तजुर्बे की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और कॉम्पैक्ट प्लान, इनके बारे में भी बातें कर लेते हैं, है ना? हाँ रोजी, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। हालांकि हम अपने नाजरीन से नाइट विजन डिवाइस और सेंसर्स के बारे में बात करना चाहते थे। चलिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में ही बात कर लेते हैं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। छोटे, सस्ते और खतरनाक ये फौज के जदीद बमों का फार्मूला पोशीदा रहने वाली नैनो टेक्नोलॉजी खौफनाक आवाज के साथ आर्म्स की नई खेप की तामीर करती है, जिसमें ताकतवर मुनज़्ज़म बमों की तामीर में एनर्जी बैंड यानी मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इन एरियाज में मौजूदा रिसर्च की कोशिश नैनो एनर्जेटिक की शक्ल में बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं, जो केव बस्टर बम जैसे खतरनाक हथियारों को बनाने की काबिलियत रखते हैं, और ये डेजिकेटर जैसे रिवायती बमों के मुकाबले कई गुना ज्यादा तबाही वाला है। जैविक हथियार जैसे कि बहुत तरह के माइक्रोब्स जिनको एनवायरनमेंट में फैलाया जा सकता है ताकि वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लें किसी एक एरिया के कंट्री के पॉपुलेशन पर। तो इससे रिलेटेड डिटेक्शन डिवाइस जो बहुत जल्दी काम करे, बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट दे, ये बताए कि इस तरह का प्रदूषण फैलाया जा रहा है या फैलाया जा चुका है, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर्स टाइम पर ले सकें। हाई एनर्जी मटेरियल, जिसमें नैनो एल्यूमिनियम की शक्ल में, नैनो मेटल और आयरन ऑक्साइड की शक्ल में मेटालिस्टिक ऑक्साइड शामिल है। इनका इस्तेमाल करके नैनो बमों की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। नए अल्ट्रा हाई मॉड्यूल्स और हल्के कंपोजिट फौजी सिस्टम की बेहतर कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए और ईंधन की कम खपत के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल की शक्ल में तैयार करना आज के जमाने की मांग है। या अल्लाह, इतने खतरनाक हथियार, इन्हें देखकर तो मैं मायूस हो जाऊंगी। नहीं नहीं रोजी, इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना जानना चाहती थी कि मुल्क में तकरीबकारी फैलाने वाले लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं या कोई मुल्क। खैर, अब सब जान गए होंगे। और अब बारी है लाइट वेट कॉम्बैट सिस्टम की। नहीं डेज़ी, अब मैं नहीं देखूंगी। नहीं रोजी, ये तो हल्के फाइटर प्लेन्स की कलाबाजियों की बात है। अब ऐसी बात है तो ये आप हमारे नाजरीन को ही दिखाइए। हाँ हाँ, हमारे नाजरीन देखेंगे और आप भी देखिए। लाइट वेट कॉम्बैट सिस्टम। नए अल्ट्रा हाई मॉड्यूल्स और हल्के कंपोजिट फौजी सिस्टम की बेहतर कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए और ईंधन की कम खपत के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल की शक्ल में तैयार करना आज के जमाने की मांग है।
लिहाजा इन स्ट्रक्चरल तजुर्बों के लिए नैनो की शक्ल में बहुत से मटेरियल तामीर किए जा रहे हैं। इसमें से नैनो ट्यूब पर गहरा रिसर्च किया गया है। इजिमा के जरिए 1991 में पहली बार तलाश की गई कार्बन नैनो ट्यूब ताकतवर कंपोजिट का अहम फिलामेंट बाइंडिंग प्रोसेस है, जो कि खर्चीली और ज्यादा वक्त लगाने वाली है। इसकी जगह पर सिंगल कास्टिंग का इस्तेमाल करते हुए पेचीदा स्ट्रक्चर की तामीर करना है। ये देखा गया है कि पॉलीमर मैट्रिक्स के मुतबादिल की शक्ल में नैनो ट्यूब कंपोजिट की ताकत को बढ़ाता है। मिसाल के लिए कार्बन नैनो ट्यूब के 2 से 5 वेट के मिलाने से इपॉक्सी कंपोजिशन की कुव्वत 2.5 गुना बढ़ जाती है। नैनो ट्यूब को जब भर्ती की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये CTE को कम करते हुए मैट्रिक्स को तब्दील करता है, उसकी सिकुड़न को कम और मैट्रिक्स की माइक्रो दरारों को कम करता है। इसके अलावा हवा आसमान सिस्टम के तस्वुर में नैनो ट्यूब पर मबनी कंपोजिटों को दूसरे नैनो मटेरियल मिलाकर मल्टी एक्सरसाइज स्ट्रक्चर की शक्ल में बना सकते हैं, जिसमें माहिर हीट मैनेजमेंट सिचुएशनल एनर्जी को खत्म होने स्टील हासिल करने में कारगर होता है, जिसका हल्के फाइबर लड़ाकू जहाज बनाने में इस्तेमाल होता है। डेजी, एक बात बताइए, ये जो लाइट वेट कॉम्बैट सिस्टम यानी हल्के लड़ाकू विमान, इन्हें बनाने के तरीके के अलावा ये जो केमिकल और बायोलॉजिकल सेंसर्स हैं, इनका भी फौज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना? रोजी, इसमें कार्बन नैनो नलियां या ट्यूब्स के अलावा कार्बन नैनो फाइबर्स का भी खूब इस्तेमाल होता है। नैनो फाइबर्स? डेजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये फौज में नैनो फाइबर्स का फौज में क्या इस्तेमाल किया जाता होगा? हाँ, इनका इस्तेमाल फौजी पोशाक में, हेलमेट में, ग्लास में करने से इनकी सलाहियत में और भी इजाफा हो जाता है। अरे वाह! तो डेजी, इसका मतलब है कि ये तो हमारी फौज को एक अनबीटेबल फाइटर बना देगी, है ना? किसी का भी जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। सही कहा ना मैंने? रोजी, तुम्हें नहीं लगता अब अपने नाजरीन से इजाजत लेने का वक्त हो गया है? जी हाँ नाजरीन, हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अभी हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।